हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। बच्चों, स्टूडेंट्स के मन में हमेशा मैथ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही डर रहता है और कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो हमारा क्या होता है, हम प्रैक्टिस तो अनफ करते हैं, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फोबिया कुछ बच्चों को होता है। तो एग्ज़ाम के कुछ स्ट्रैटेजी हमारा गलत हो जाने से हमारा क्या होता है, पेपर खराब हो जाता है। तो इसीलिए कैसे आप टाइम को मैनेज करोगे, मैं आपका कुछ टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। ओके, तो पहला जो ट्रिक्स है, देखो टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत होने से हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी अच्छा करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस 3 आवर्स में आपको परफॉर्म करना है। आपका प्रैक्टिस कोई नहीं देखेगा, उस 3 आवर में आपने क्या किया ये इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग घबराहट में भी क्या होता है, प्रैक्टिस तो अच्छा होता है लेकिन घबराहट में कुछ गलतियाँ कर लेते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए मेरा कुछ सलाह है। देखो, पहला जो सलाह है, देखो जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा उसका प्रीवियस डे आप लोग बिल्कुल भी जो भी आपको जितना भी आप प्रैक्टिस किए थे उसको सिर्फ ओवरलुक करना है। ओके, और प्रीवियस नाइट क्या करना है, अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, मतलब आप जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं और उससे क्या होता है, देखो हमारा दिमाग का भी कुछ रूल्स है। अगर आप उसको जितना फ्री रखोगे उतना ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आप 10 किलोमीटर वॉकिंग पे गए हैं, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा 5 किलोमीटर जाओ, तो आप जा सकते हो क्या? नहीं। तो आप जितना फ्रेश होगे तो उतना ज़्यादा चलोगे। तो इसी हिसाब से दिमाग को भी आपको थोड़ा रिलैक्स देना है। ओके, पहले क्या करना है, अर्ली जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा क्या है, आप सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर के बीच में कन्फ्यूज मत होना। सिर्फ फार्मूला दिखना, जितना फार्मूला है, जितना थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये सब देखना। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देखोगे आपके मन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ओके, आप परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपको सुबह उठ के सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला। क्योंकि हमें तो आंसर पता है, लेकिन अगर आप फार्मूला गलत डाल दोगे तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए ज़्यादा बात मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करने से हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ओके, और क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री 1.5 घंटा पहले, मिनिमम 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट से पहले आपको एंट्री मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे बैठ के किसी से बात नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ओके, कंसंट्रेशन करना है। और आपको जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ओके, 15 मिनट के लिए आपको क्वेश्चन रीडिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा। ओके, उसी 15 मिनट में आप क्या करना, रफ पेपर में आप क्या करना, सीक्वेंस कर देना, मुझे कौन सा क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है और कौन सा क्वेश्चन को बाद में। तो मेरा हिसाब से आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम में पहले जो क्वेश्चन आपको 100% आता है उसी को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर वैल्यूएशन करेगा, अगर आप पहले फास्ट, आपको पता ही होगा, फास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। ओके, ये प्रभाव आपको पता है। ओके, तो इसीलिए आप क्या करना, पहले जो पेज है, पहला जो 3, 4, 5 पेज है, तो आप ट्राई करना उसमें जो क्वेश्चन आपको 100% आता है उसी क्वेश्चन को अटेंड करना। ओके, तो सपोज आपको इस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। सपोज एक बच्चा सेक्शन ए करना है। ओके, सेक्शन ए में MCQ 20 आता है, जितना भी नंबर आता है उसी नंबर को आपको माइंड में रखना है, ये नंबर मुझे करना है। सपोज यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको आता है, तो ये 10 क्वेश्चन को आपको पहले अटेंड करना है। ओके, तो सेक्शन बी में अगर आप जाओगे, सेक्शन बी में देखो 2 × 5 मतलब 2 मार्क्स 5 क्वेश्चन आता है। ओके, 21 से लेकर 25। अगर आपको वहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन 100% श्योर हो आप उसी क्वेश्चन को पहले सीक्वेंस करना। सपोज मैं 23 नंबर में श्योर हूँ, तो पहले मुझे 23 नंबर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सपोज 21 नंबर आता है, उसके बाद सपोज 25 नंबर, ये सीक्वेंस करना। अगर 2 नंबर आपको डाउट है तो ये छोड़ देना पहला राउंड में। ओके, जो क्वेश्चन आता है
ठीक उसी तरह सेक्शन सी में भी जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है कौन सा नहीं। तो पहला जो 15 मिनट में आपको ये सेटिंग करना है, जो कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेंड करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन भी आपको डाउट हो रहा है आप पहले ये करने के बाद वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो ट्राई करना क्वेश्चन को सीरियल वे में करना है, मतलब 1 से लेके पूरा 20, उसके बाद 21 नंबर, 22 नंबर, 23, ऐसे सीरियल करने का ट्राई करना। ओके, जो भी 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं वो उनके लिए क्या है, ट्राई करना 1 से लेकर 38 सीरियल नंबर करना है। ओके, और जब भी आप सपोज 2 मार्क क्वेश्चन करते हैं और आंसर निकालते हैं, आंसर सपोज एरिया ऑफ सर्किल आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है, सो एरिया ऑफ सर्किल सपोज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस जो 30 को इसको बॉक्स में रखना है ताकि आपका आंसर आपको क्लियर विजिबल हो सके और एग्जामिनर को इजी हो सके और इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा आता है। और हमेशा हर एक क्वेश्चन में यूनिट रखना और देयरफॉर लिखना मत भूलना। मैथ में हमेशा गिवन और वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उस फॉर्मूला को भी लिखना है और यूनिट लिखना है और देयरफॉर लिखना है, और अगर फिगर है तो फिगर करना है। ये चीज़ को आप छोटे छोटे चीज़ को ध्यान देना है। ओके, तो 15 मिनट आपको मिला होगा, आप ये क्वेश्चन सेटिंग कर लेना है कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूँगा कौन सा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेंड करना है तो वहाँ पे 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आता है, तो आपको जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करके पहले उसे कर देना है। ओके, उसके बाद जो सेकंड राउंड आप जाओगे तो जो नंबर बच गया जो नंबर उसी नंबर को अटेम्प्ट करोगे। तो मेरा सजेशन यही है, तो पहले जो 5 और 6 पेज होगा तो आप सिर्फ करेक्ट आंसर ही रखना ताकि इम्प्रेशन अच्छा आ सके। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे सीक्वेंस कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो सेक्शन आप इजीली कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा पहले आप क्या करोगे, सेक्शन बी को जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो 2 मार्क जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 क्वेश्चन आता है, आपको 20 मिनट उसको देना है। ओके, अगर 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो स्किप करना है नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे आप अगर 15 मिनट लॉस कर दोगे तो आपको जो क्वेश्चन पता होगा वो स्किप हो जाएगा लास्ट में। तो इसीलिए सेक्शन बी के लिए आप 20 मिनट रख सकते हैं। 20 मिनट में जितना क्वेश्चन आए आप कर लेना। उसके बाद आप जाएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में MCQ आता है, क्योंकि कुछ बच्चे MCQ पहले करते हैं क्योंकि माइंड कूल रहता है, और MCQ करने के लिए माइंड फ्री होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको डिफरेंट आइडिया यहाँ पे आता है। तो इसीलिए सेक्शन ए को आप कितना टाइम रख सकते हैं, 40 मिनट्स दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन को 2 मिनट हिसाब से। ओके, सेक्शन सी उसके बाद आता है। सेक्शन सी में 3 मार्क क्वेश्चन 6 आता है, तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट आप दे सकते हैं। 30 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं सेक्शन सी में। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन डी में जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस किया है, आपको जो सीक्वेंस कंफर्टेबल लगे। आप कुछ बच्चे सेक्शन डी पहले करते हैं, कुछ बच्चे सेक्शन ई पहले करते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं। ओके, और सेक्शन सी को आप 30 मिनट दे सकते हैं क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 5 मिनट। सेक्शन डी में देखो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया है। अगर 5 क्वेश्चन अगर 10 मिनट्स लेते हैं तो 50 मिनट, अगर इजी क्वेश्चन होता है तो इसको 40 मिनट में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 8 मिनट को 40 to 50 मिनट आप इसको दे सकते हैं। और सेक्शन ई यहाँ पे आ गया, 3 केस स्टडी आता है 4 मार्क्स वाला, तो इसी को आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट के हिसाब से 30 मिनट दे सकते हैं। तो अगर आप इसको 50 मिनट भी देते हैं, लास्ट में आपको 10 मिनट्स बचता है, तो इस 10 मिनट में आपको रिवीजन करना है। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ या नहीं। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन आता है तो 4 कर दिए और एक क्वेश्चन स्किप हो गया। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा। आप समझ रहे होगे क्या, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया लेकिन एक क्वेश्चन घर में आकर देखोगे एक क्वेश्चन स्किप हो गया। तो इसीलिए मैं रिवीजन टाइम को इम्पोर्टेंट देता हूँ। अगर आप ये 50 मिनट लग जाएगा तो कुछ नहीं, अगर 40 मिनट में कंप्लीट कर दे तो आपको रिवीजन के लिए कितना और 10 मिनट ज़्यादा मिलेगा। 10 to 15 मिनट आप रिवीजन के लिए रखोगे, मैंने सारे क्वेश्चन किया या नहीं।
ओके, तो ये मैंने सेक्शन के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट किया है, आप इस सेक्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करना, और मेरा इंटेंशन यही है आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करो। सो ऑल द बेस्ट गाइज। सो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।